जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको किस तरह की डाइट खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, इसके बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, चाहे छोटे जोड़ों में दर्द है, चाहे बड़े जोड़ों में दर्द है, किसी भी तरह से अगर आपको जोड़ों में परेशानी हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, तो ये जो डाइट है आपको बहुत यूजफुल रहेगी कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो मेरे पेशेंट्स देखे हैं काफ़ी इतनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जिससे उनमें और दूसरी चीज़ों की कमी आने की संभावना हो जाती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आखिर आप खाते हैं क्या है अगर आपने इतना सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो ये जो वीडियो है मैंने इसी पर्पज से बनाया है कि आप अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें ना छोड़ें। जो चीज़ें वाकई आपकी डिजीज़ को प्रोग्रेसिव बनाती है या और ज़्यादा बढ़ाती है वो चीज़ें छोड़ें, और कुछ चीज़ें ऐसे ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी डिजीज़ को ठीक करने में आपकी मदद करें। तो ये वीडियो इसी सब बारे में। इसके अलावा मैं आपको आज 2 होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो बहुत इजी है और जिसको लेने से आप बहुत जल्दी अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि ये जरूर कहूंगी कि मेडिसिन लेना आपको साथ में ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डाइट कंट्रोल करके अपनी डाइट को सही करके उसके साथ अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको इतने शानदार रिजल्ट्स देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। क्या खाना चाहिए, इससे पहले मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या नहीं खाना चाहिए आपको। अगर जोड़ों की दर्द की आपको समस्या है तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए जो आपके जोड़ों में सूजन को और बढ़ाने का काम करे। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी जोड़ों में सूजन को बढ़ाती है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो उनमें है सबसे ज़्यादा शुगर और साल्ट। शुगर और साल्ट अगर आप प्राकृतिक वाला खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे और कुछ हमारे सैलेड्स होते हैं, उनके अंदर भी कुछ मात्रा में नमक और शक्कर होती है, वो आपको नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो हम नॉर्मली जो प्रोसेस्ड शुगर जिसको हम बोल सकते हैं वो आप अगर खाते हैं, जो हमारी चीनी होती है, वाइट शुगर होती है जो हम बहुत ऊपर से डालते हैं दूध दही या चाय वगैरह में, ये ऊपर से डालने वाली जो शुगर होती है ये आपको स्पेशली नुकसान करती है। और नमक भी वही वाला जो हम ऊपर से डालने का काम करते हैं वो नुकसान करता है। बाकी जैसे खीरा में भी कुछ मात्रा में नमक होता है, वो नुकसान नहीं करेगा। फ्रूट्स आप कितने भी खा रहे हैं, फ्रूट्स में कितनी भी शुगर है, चाहे आप किशमिश खा रहे हैं, चाहे अंगूर खा रहे हैं, चाहे आम खा रहे हैं, ये जो नेचुरल शुगर है ये आपको फायदा करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्पेशली जॉइंट्स पेन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, ग्लूटेन। जी हाँ, अगर आप स्टार्ची फूड्स अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में गैस बहुत ज्यादा बनती है। गैस बनने के साथ साथ अगर कब्ज हो जाती है तो आपके शरीर की जो गंदगी है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती और कहीं ना कहीं फिर वो आपको जॉइंट में पेन के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टार्ची फूड हुआ जैसे आलू है, चावल है, तो आप खा सकते हैं लेकिन इनको कम खाएं। और इनका अगर आप बनाने का तरीका भी चेंज कर देंगे तो इनका काफ़ी सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही उसको छोड़ दें। जैसे कि अगर आप चावल कुकर की जगह तपेली में बनाते हैं तो उसका बहुत सारा स्टार्च निकल जाता है। इसी तरह आलू को भी अगर आप कच्चे डायरेक्ट नहीं कुक करके पहले उनको सिजो लें, अच्छा मतलब कुकर में आप पहले उनको बॉईल कर लें, उसके बाद अगर आप उसको बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी उसकी जो स्टार्च की मात्रा होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि दही से बहुत बढ़ जाता है जॉइंट पेन और सूजन लाता है, तो कहीं ये बात सही है और कहीं ये बात सही नहीं है। रीज़न ये है कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, काफ़ी सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया के लोग ऐसे होते हैं जिनको दही खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली जो दही खट्टा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे अगर आपने दही रखा है और वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो वो ज़्यादा ट्रबल कॉज करेगा। हल्का फुल्का अगर खट्टाई है यानी कि बिल्कुल जमा है और आपने खाया, जिसको मोरा दही कहते हैं हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में, उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको दही से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इंडिविजुअल डाइट भी जरूर फॉलो कीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको छोड़नी है, चाहे आपको डॉक्टर ने नहीं मना किया है। और किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपको सब बोल रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ दीजिए, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको 2-4 बार चेक कीजिए कि वाकई इस प्रॉब्लम से, इससे कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मुझे पसंद है इसलिए मुझे ऐसा फील तो नहीं हो रहा है।
प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं खाना है कोई चीज, और नहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप खा सकते हैं। ये वाला फंडा आप जरूर अपनी हर डिजीज में यूज कर सकते हैं। एक सिर्फ डायबिटीज के केस में ये चीज मैं आपको प्रेफर करने को नहीं कहूंगी, बाकी जितनी भी एलर्जीज होती है, जितनी भी डिजीज है, उसमें अधिकतर ये चीज फॉलो करिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल डाइट भी होती है, हर पर्सन अलग है, हर पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है। और कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें कुछ लोगों में ज्यादा नुकसान करती है, कुछ चीजें कुछ लोगों में ज्यादा नुकसान करती है। दूसरा, जो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड है वो आपको हरगिज नहीं खाने हैं अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या है तो। जैसे तले भुने अगर घर की भी चीजें हैं तो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली अगर बाहर की आप मार्केट की चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये चीजें पैकेज्ड फूड अगर ज्यादा खाते हैं, बिस्किट्स हैं, ये खाते हैं तो ये काफी आपके जॉइंट पेन को बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है, क्योंकि उनके अंदर साल्ट की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होती है, और ऑयल भी अलग टाइप का होता है। जो नॉर्मल हम ऑलिव ऑयल जो घर में यूज करते हैं, या जो हल्के ऑयल होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं, पाम ऑयल होता है। और पाम ऑयल आप लोग जानते होंगे कितना ज्यादा नुकसान करता है, और जॉइंट के लिए भी जहर है वो पाम ऑयल, और आपके हार्ट के लिए भी जहर है। तो बाहर के जो भी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड है वो आपको नहीं खाने। इसके अलावा जो मीट होता है, प्रोसेस्ड मीट है, बहुत ज्यादा पैकेज्ड मीट जो है, ये भी बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको कहा था सूजन बढ़ाने वाली चीजें आपको स्पेशली नहीं खानी चाहिए। खटाई में भी अगर हम बात करें, खटाई नहीं खानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने सब खट्टा छोड़ा हुआ है। तो खट्टे में आपको क्या छोड़ना है ये बहुत जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर नींबू छोड़ देंगे, टमाटर छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली टमाटर और नींबू खाने से तो आप छोड़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन विदाउट आप प्रॉब्लम अगर आप ये चीजें छोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको जो चीजें खटाई में छोड़नी चाहिए वो दो तरह की खटाई है। एक तो केरी जिसको हम अमचूर बोलते हैं, और एक होती है इमली, यानी कि इमली की इससे बनी हुई जो भी चीज है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। केरी से बनी हुई सारी चीजें, चाहे वो अचार है, चाहे वो अमचूर है, चाहे आप बाजार का कोई भी आइटम खाते हैं उसमें अगर आप देखते हैं कि इसमें अमचूर के, मैंगो के कोई स्ट्रेस है तो वो आपको चीजें नहीं लेनी चाहिए। पक्का आम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कच्चा आम हमेशा सड़ाने का काम करता है, सूजन पैदा करने का काम करता है, और इमली का भी यही काम है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। डाइट के अंदर आपको फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जरूर ऐड करने चाहिए, और ऑलिव ऑयल, ऐसे ऑयल यूज करने चाहिए जैसे कि ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये वाले ऑयल जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स को और मजबूती देने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा हैवी ऑयल जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, आपके जॉइंट्स को भी परेशान करते हैं और आपको हार्ट को भी परेशान करते हैं। तो आपको जो ऑयल है वो सिलेक्शन बहुत अच्छा, बहुत सही करना जरूरी है। इसके अलावा हालांकि ये देखा गया है कि अगर आपको जॉइंट पेन है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दही, पनीर, दूध, इनके अंदर काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, और वो आप सोचते हैं कि हमें वो लेना चाहिए क्योंकि जॉइंट पेन हो रहा है, हमको कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन जब डिजीज आ जाती है, जॉइंट पेन आ जाता है, गठिया आ जाता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनको आपको एक सीमित मात्रा में लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, या आपकी बॉडी में गैस बहुत ज्यादा बन रही है, कब्ज ज्यादा हो रही है, अगर उसको आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रबल कॉज कर सकता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दही अगर आपको प्रॉब्लम नहीं करता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन तो भी उसकी मात्रा सीमित रखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना। अब बात करते हैं कि तो फिर हम क्या खाएं, क्या खाना चाहिए। तो आप सारी ही फाइबर वाली जो चीजें होती है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हैं, ये बहुत फायदा करते हैं। ब्रोकली, कैबेज, सारी ही हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, मेथी, पालक, सब आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है। इनमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, आपके पेट की गंदगी को भी निकालती है और आपके जॉइंट्स को भी मजबूत बनाने का काम करती है। इस बात पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपके जो जॉइंट्स पेन है उसका की जो प्रॉब्लम की जड़ है वो आपके शरीर की गंदगी है। अगर आपका डाइजेशन वीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स पे भी असर आएगा। लेटर ऑन आएगा, अगर अभी नहीं आ रहा है तो लेटर ऑन आएगा। और अगर आप आपके जॉइंट्स को सही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालिए। इसके बाद आपको और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम अगर बात करें, सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो होते हैं वो आपको फायदा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि खटाई में आप नींबू, टमाटर वगैरह ये सब ले सकते हैं,
अगर आपको सूट करते हैं तो ये जो विटामिन सी होता है इनके अंदर, ये भी आपके हीलिंग का काम करते हैं, आपकी बॉडी से सूजन को घटाने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जब यूरेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज अगर आपके जॉइंट्स में आने लग जाती है, तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी खुद ही सूट करना बंद कर देती है। उस टाइम पे आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है वो है ग्रीन टी। जो जूसेस हैं, बीटरूट जूस, कुकुम्बर जूस और जो लौकी का जूस होता है, ये बहुत फायदा करता है जॉइंट पेन की समस्या में। लहसुन ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फायदा करती है जॉइंट पेन में, क्योंकि ये सूजन को घटाने का काम करता है कहीं ना कहीं। तो हम अगर होम रेमेडीज़ की जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ कि जॉइंट पेन को आप घटाने के लिए, कम करने के लिए, मिटाने के लिए इसका काम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेन इंग्रेडिएंट लहसुन ही है। आपको क्या करना है, शहद लेना है और उसके अंदर 10 से 15 कलियाँ आपको लहसुन की डाल देनी है। इसके बाद आपको उसको 8 से 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है। 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे कि लहसुन की कलियां जो है वो थोड़ी सी फर्मेंट हो गई है शहद में। और उसके बाद वो जो लहसुन की कली है, एक एक आपको सुबह और शाम को लेनी है। जैसे एक तो मॉर्निंग आप खाली पेट ले लीजिए, दूसरी आप 4 से 5 बजे इसको ले सकते हैं, चबा चबा कर खाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर ही कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो शहद नहीं खा सकते हैं, वो लहसुन की कलियों को पानी में रख सकते हैं और फ्रिज में रख दीजिए। फिर 8-10 दिन बाद आप इस लहसुन की कलियों को यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंट करने के बाद जो लहसुन है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि जो लहसुन है वो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि उसके खाने के फायदे क्या है। लेकिन इस तरीके से अगर आप खाते हैं तो ये न केवल आपको वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि आपके जॉइंट्स की जो सूजन है, जो डिफॉर्मिटीज आने की जो टेंडेंसी है, उसको भी कम करता है। जो गैप आपके कम हो रहा है जॉइंट्स के अंदर, जो आपकी सूजन आ रही है, जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है आपके जॉइंट्स में, उसका दर्द खींचने में भी लहसुन बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके बाद मेन चीज़ जो है, आपको वजन अपना नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जो जॉइंट है वो वैसे ही इन्फ्लेम्ड है, वैसे ही सूजा हुआ है, वैसे ही वीक पड़ चुका है, तो अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो आपके जो जॉइंट्स है वो और ज़्यादा परेशान होंगे और उनके ऊपर जो भी सूजन आ रही है, जो भी डिफॉर्मिटीज आ रही है, वो जल्दी होगी। तो आपको वजन कम करना है। वजन कम करने के लिए भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करें। बहुत ज़्यादा रैंडमली बहुत ज़्यादा वॉक करने से भी पहले ही आपके जो जॉइंट्स है वो परेशान हो रहे हैं और आप उनके ऊपर अगर वॉकिंग का, ज़रूरत से ज़्यादा वॉकिंग का लोड डालते हैं तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है, वॉक करें ही ना। कुछ पेशेंट्स मुझे बोलते हैं जब मैं उनको ये बात बताती हूँ, तो वॉक तो आपको करनी है लेकिन बहुत हल्की फुल्की करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है, रेस्ट लेके करनी है। प्लस आपको बैठे बैठे ऐसी एक्सरसाइज करनी है थोड़े थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपके जॉइंट्स पे ना जोर नहीं डाले और आपके मसल्स को पावर दें और आपका जो वेट है उसको लूज करने में आपकी मदद करें। योगा और मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही अच्छी रामबाण चीज़ें हैं जो आपको जरूर आपके दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम दूसरी होम रेमेडी की बात करें जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है जोड़ों के दर्द में, कोई भी जोड़ों के दर्द वाला पर्सन इस तरह की होम रेमेडी यूज कर सकता है। तो इसमें आपको लेना है अजवाइन का तेल। जो अजवाइन होती है दोस्तों, ये भी दर्द खींचने का काम करती है। बहुत डाइजेशन में भी आपने इसका सुना होगा कि बहुत अच्छा डाइजेशन कंट्रोल है इसका, एसिडिटी को खत्म करने का भी काम करती है। हालांकि यहाँ पे अगर हम जॉइंट पेन में इसके रोल की बात करें तो ये आपके सूजन को खींचने के साथ साथ आपके जो जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो रहे हैं उसकी टेंडेंसी को भी रोकती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं एसिड बन रहा है तो उसको भी रोकने का ये काम करती है। इसलिए आपको अजवाइन का जो तेल है उसके अंदर आपको एक लहसुन की कली डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है और फिर ये तेल अगर आप अपने जोड़ों पे मालिश करते हैं, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दर्द में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आप जरूर यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, जो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको सिम्टम वाइज, तो आपको इसमें 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना है, क्योंकि लहसुन जो है, प्याज जो है, कच्चे प्याज स्पेशली कच्चा लहसुन जो है होम्योपैथी मेडिसिन के असर को थोड़ा कम कर देती है। होम्योपैथी मेडिसिन के साथ 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी अच्छा काम कर लेगी और ये नुस्खे भी आप आजमा पाएंगे। तो ये था सब कुछ। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया,
या गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोड़ों के जो दर्द है उसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और होम रेमेडीज के बारे में। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।